Hello everyone, welcome back to my channel. Most of the students के doubt थे related to one topic that is urine formation. ये आपका टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर रेनल सिस्टम में आता है। जनरली इसको हमने डिस्कस करा था बट कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसमें 3 प्रोसेस इसको हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू से। जनरली अगर आपको अभी भी समझ में ना आए यूरिन फॉर्मेशन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। अगर मैं बताऊँ यूरिन फॉर्मेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिनिमम 3 मार्क्स में, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और डायग्राम तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। सो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स है। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर सेकेंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं हमने एक नोट्स के थ्रू से, बुक से, आशालता से, बट उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दे रखा है, इसीलिए मैंने उसको सिंपल फॉर्म में बनाया जिससे आपको समझ में आए। मैंने एक डायग्राम बनाया जिसको आपको ईजिली समझ में आएगा कि ये यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले आप देख रहे हो हमने लेबलिंग करी है। लेबलिंग में हमने सबसे पहले करा है कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज। ठीक है, ये आर्टरी आगे जाके किस में बनती है, एफरेंट आर्टियल्स में। एफरेंट आर्ट्रियोल्स फिर ग्लोमुलर apparatus के ऊपर से फिर जाती हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी है कॉर्टिकल रेडिएट आर्टरीज। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो ये है आपकी एफरेंट आर्टरीज। एफरेंट आर्टरीज ग्लोमुलर कैप्सूल के बाद वहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद में फिर जाती है वो इफरेंट आर्ट्रियोल्स में। ये आपको पता है कि ये ग्लोमुलर कैपिलरीज हैं, ये आपको पता है कि ग्लोमुलर कैप्सूल है। यहाँ पे क्या होता है ग्लोमुलर का फिल्ट्रेशन, हम लोग ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट देखते हैं GFR। तो यहाँ पे ग्लोमुलर कैपिलरीज से कितना फिल्ट्रेट हो रहा है ग्लोमुलर कैप्सूल में, उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। आप इसको मैंने मेंशन करा है रेड पेन से 1, इसका मतलब है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन होने के बाद वो कहाँ जाएगा, रेनल टिब्यूल्स में। रेनल टिब्यूल्स में यहाँ पे आप 2 और 3 देख रहे हो। अब आप यहाँ से देखो इफरेंट आर्ट्रियोल्स आपके आगे जाती हैं, वो बनाती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। नंबर सेकंड आपको पता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ के ट्यूब्यूल्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा जितना भी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, ट्यूबुलर सिक्रेशन, इस ट्यूब्यूल का जितना भी सिक्रीशन है वो आपके रेनल ट्यूब्यूल में आएगा। नेक्स्ट फिर आपका यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जितना भी आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से वेस्ट जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कॉर्टिकल रेडिएट वेन्स। आपको पता चला आर्टरीज लेकर आएंगी और वेन्स लेके जाएंगी। आपको मेन वर्क पता चला आर्टरीज वेन का, और इसमें क्या चल रहा है, फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो नंबर 1 आपको पता चला कि फिल्ट्रेशन कहाँ पे है। नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स के कहाँ पे हो रहा है, और ट्यूब की सिक्रीशन की वजह से यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। Globular filtration. Water and solutes smaller than protein are forced through the capillary wall and pores of the glomerular capsule into the renal tubule. तो आपको पता है कि जितना भी फिल्ट्रेशन होता है प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल से, तो प्रोटीन नहीं फिल्टर होता है, बट प्रोटीन से जितने भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो सब फिल्टर हो जाते हैं और कैप्सूल में जाते हैं, ग्लोमुलर कैप्सूल में, उसके थ्रू से रेनल ट्यूब्यूल में। रेनल ट्यूब्यूल से पहले का जितना होता है उसको हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ग्लोमुलर में होता है, ग्लोमुलस में, इसीलिए हम लोग उसको ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स and needed ions are transported out of the filtrate ion into the tubule cells and then enter the capillary blood। तो आपको पता चल गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में जो चीज़ हम लोग एब्जॉर्ब कर चुके हैं उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करेंगे। जितना भी ट्यूब्यूल्स में जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और कुछ आयंस, ये सब हम लोग जितना भी हम लोग करें एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद उस सबको इंटर कर देंगे कैपिलरीज ब्लड में। नेक्स्ट जब आप एब्जॉर्ब करते हो तो वेस्ट को क्या करोगे, सिक्रीट करोगे, राइट। नेक्स्ट आपका है पॉइंट ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसमें आपके आयंस होंगे जैसे कि पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन। क्रिएटिनिन एंड ड्रग्स आर रिमूव फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर ब्लड एंड सिक्रीटेड बाय द ट्यूब्यूल सेल्स इनटू द फिल्ट्रेट। तो आपको पता चला कि फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में जितना भी आपका वेस्ट है, क्रिएटिनिन, ड्रग्स, आपको पता है मसल्स में क्रिएटिनिन प्रेजेंस होता है तो मसल्स का वेस्ट क्या होता है, क्रिएटिनिन। तो ये सब चीज़ें रिमूव करती हैं हमारी
ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन के बाद इसी के बाद हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके 3 स्टेप्स कैसे और ये डायग्राम कैसे है। अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो आपको सब कुछ ईजी होगा। ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया है रफली कि आपको समझ में, मैंने लेबलिंग भी करी है, एरो बनाए हैं, 1 2 3 मेंशन करें जिससे आपको पता चले। 1 ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन है, सेकेंड आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन है। मेरे अकॉर्डिंग आपको यूरिन फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी यूरिन फॉर्मेशन में कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।